बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असलान मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज। आज की कुछ अहम खबरें, अहम डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर करते चले हैं। सबसे अहम डेवलपमेंट आज की ये है कि चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से 2.5 घंटे की तफ्तीश की है नैब टीम ने, और इस वाले से बात करेंगे कि किन केसेस में ये तफ्तीश हुई है और आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो इंतखाबात का अमल है वो इस वक्त उसकी जो तैयारियां हैं वो जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ज़ोर और शोर के साथ तैयारियों में जारी है और कुछ नए वोटर्स शामिल हुए हैं और उनकी जो तादाद है वो 2 करोड़ 20 लाख है। यानी कि 2 करोड़ 20 लाख नए वोटर्स इस बार शामिल हुए हैं। और ये वोटर्स कौन सी जमात के लिए क्या पैगाम लेकर आए हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज पूरा दिन एक मसला जो सोशल मीडिया पर बड़ा हावी रहा वो है इस्लामिक पर्सपेक्टिव के हवाले से है, और वो है मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब और इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब के दरमियान होने वाला मुनाजरा, जो कि उस वक़्त ना हो सका जब अली मिर्ज़ा की अकेडमी के पास हनीफ कुरैशी साहब पहुंच चुके थे। तो ये सब वो आज की बीट्स हैं जिस पर आज हम बात करेंगे। और सबसे पहले शुरू करते हैं जी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के केसेस के हवाले से। और नैब की जो टीम है 3 रुकनी, वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से डेली की बुनियाद पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से तफ्तीश कर रही है, तहकीकात हो रही हैं। और ये तो तफ्तीश जारी है इस वक्त। ये अल-कादर ट्रस्ट केस और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इन 2 केसेस की जो तहकीकात हैं ये जारी हैं। और ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म हुआ था कि ये जो दोनों केसेस हैं इनमें जो दफ़ात हैं और फिर जो साइफ़र केस है उसकी भी जो तहकीकात हैं उसका भी अमल जारी है। और इलेक्शन के दिन जो करीब आ रहे हैं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान के गिर्द जो घेरा है वो तंग किया जा रहा है, मुख्तलिफ़ केसेस बनाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ उनके निकाह को लेकर उनकी जो अहलिया हैं उनके साबिक शोहर ने एक नया केस बनवा दिया है इमरान खान पर। और आज भी अल-कादर ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में नैब की जो टीम है वो 2.5 घंटे अडयाला जेल में इमरान खान के साथ मौजूद रही और वहाँ पर वो उनसे पूछताछ जारी रही। तो नैब की जो तहकीकाती टीम है इसको जल्द अज जल्द अपनी ये तहकीकात का अमल मुकम्मल करना है, क्योंकि अब मुकाबला सख्त और वक्त कम वाली सूरत हाल बन चुकी हुई है। इलेक्शन से पहले कोई इलेक्शन का माहौल बनाना है माहौल बनाने वालों ने, तो वो माहौल तभी बन पाएगा जब इमरान खान का कुछ क्लियर हो पाएगा कि वो इलेक्शन की दौड़ में शामिल होंगे या नहीं होंगे। तो इसके बाद जो आज की सबसे बड़ी इस विलाग की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आएगी इस बार इलेक्शन में, क्योंकि जो नए वोटर्स हैं उनकी तादाद हज़ारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि वो करोड़ों में है। तो नए वोटर्स जो इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं वो हैं 2 करोड़ और 20 लाख। 2 करोड़ 20 लाख नए वोटर्स इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस बार रजिस्टर्ड हुए हैं। अब ये नए वोटर्स कौन सी सियासी जमात को वोट देंगे, उनका जो बयानिया है, उनका जो माइंड सेट है वो क्या है, ये बड़ा मैटर करता है। और अगर हम एक सियासी जमातों की जो अपनी पोलिंग हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए, उससे ज़रा हट के हम ज़रा बात करें तो डेफिनेटली ये वो लोग हैं कि जो अभी अभी नौजवान हुए हैं, जिनका पिछले 1-2 साल में ID कार्ड बना और इस बार वो वोट देने के अहल हुए और अब वो रजिस्टर हुए हैं। यानी कि ये एक नौजवानों पर मबनी ये 2 करोड़ 20 लाख वोट है। और नौजवानों का टिल्ट इस वक्त किस तरफ है वो आप तमाम तर पोल्स जितने भी हो रहे हैं उनका रिज़ल्ट आपके सामने है कि नौजवान इस वक्त पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब उनका टिल्ट है। तो जो 2 करोड़ 20 लाख वोटर्स नए शामिल हो रहे हैं, अगर उससे हम ये कहें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत बड़ा फ़ायदा होने जा रहा है तो ये बेजा नहीं होगा। अभी कुछ रोज़ कबल एक मीडिया चैनल ने पोल्स का इनेकाद करवाया अपने सोशल मीडिया पर, और वहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए थे। वहाँ पर सेंसरशिप का आलम यह है कि उन पोल्स में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नाम तक शामिल नहीं किया गया। वहाँ पर 3 ऑप्शंस थे पाकिस्तानियों के लिए। एक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और तीसरा ऑप्शन था कोई और पार्टी। तो अब जो उसका रिज़ल्ट था वो बड़ा खुशाइंद, बड़ा मतलब PTI वालों को बड़ा वो रिज़ल्ट ना मज़ा दे गया। PTI वालों ने बड़े उसके स्टेटस भी लगाए, बड़े ट्वीट्स भी किए। वो इसलिए मज़ा कर गया आज के तीसरा ऑप्शन था जो कोई और पार्टी, उसको वोट्स मिले थे जी 95%।
यानी कि पीटीआई का नाम भी निकाल दिया गया, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी और नून लीग को रिजेक्ट किया गया है। तो इस सूरत हाल में 2 करोड़ 20 लाख नए वोटर्स, जो नौजवान यंग ब्लड इस वक्त इंटर हो चुका है वोट देने की उम्र में, तो वो तो डेफिनेटली फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हक़ में वोट डालेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जितने भी इजलास हो रहे हैं, खुसूसन जो मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की वतन वापसी पर लाहौर में जलसा हुआ था, उस पर बीबीसी की रिपोर्ट आई थी जी कि उस जलसे में नौजवान हमें नज़र नहीं आए। तो नौजवान 60% हैं इस मुल्क के, और वो 60% अगर इन जमातों के साथ नहीं हैं तो इट्स मीन वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं। तो ये जो 2 करोड़ 20 लाख का फ़िगर है, ये बड़ा चौंका देने वाला है। इस फ़िगर ने आने वाले दिनों में इनकी नींदें हराम कर देनी है। नून लीग, पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की नींदें हराम होने वाली हैं इस नए फ़िगर से जो इलेक्शन कमीशन ने जारी किया है। क्योंकि ये कोई मामूली वोटर नहीं है। 2 करोड़ 20 लाख वोटर्स फैसला कुन वोटर्स हैं, और ये सब नौजवान हैं। इसमें से अगर 60-70% लोगों ने भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को वोट डाल दिया, तो ये उन सारी जमातों से आगे निकल जाएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी वोट बैंक बहुत बड़ा है। तो ये थी आज की अहम डेवलपमेंट, जिस पर आने वाले दिनों में बड़ा दिलचस्प मंज़र पेश होने वाला है, और इलेक्शन में बड़ी तब्दीली नज़र आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा वोटर नया रजिस्टर हो गया है। आगे बढ़ते हैं जी। और हमने देखा कि आज सोशल मीडिया पर पूरी कौम 2 फ़िरकों में बटी हुई है, और वो 2 फ़िरके हैं जी। एक फ़िरका इस टाइम फॉलो कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब को, और दूसरा फ़िरका इस वक्त सपोर्ट कर रहा है इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब को। दोनों मज़हबी रहनुमा हैं, दोनों बाइज़्ज़त शख्सियात हैं, दोनों इस्लाम का प्रचार करने वाले शख्सियात हैं। तो उनके जो फ़ैन फॉलोइंगशिप है वो भी बहुत बड़े हैं। मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं, और अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब के भी बहुत ज़्यादा फ़ैन्स हैं। तो सूरत हाल कुछ ये हुई कि इन दोनों के दरमियान वीडियोज़ पर एक दूसरे के ख़िलाफ़ हम नहीं कह सकते, बल्कि अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब चूँकि मुख्तलिफ़ मसालक के जो किताबें हैं उसमें से उनके लूज़ पॉइंट्स, उनके ऐसे पॉइंट्स निकाल कर सामने लाते हैं कि जो वाक़ई मानने वाले नहीं होते। तो इस पर जो बाकी मसलक होते हैं, उनके जो रहनुमा हैं, उनके जो मौलाना हज़रात हैं, उनकी और अली मोहम्मद मिर्ज़ा साहब की आपस में नहीं बनती। तो ऐसी कोई सूरत हाल थी जिसकी वजह से अली मोहम्मद मिर्ज़ा और हनीफ़ कुरैशी साहब पिछले 1 माह से आमने-सामने थे, और सोशल मीडिया पर इनकी एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो जंग थी वो जारी थी। फिर हुआ ये कि एक डेट का तयन किया गया कि उस डेट को हम बैठते हैं और एक मुनाज़रा करते हैं, और मुनाज़रे में हम देखते हैं कि कौन जीतता है। अब आज वो दिन था, और हनीफ़ कुरैशी साहब झेलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के जो अकेडमी है उसके पास पहुँचे, लेकिन वहाँ पर इंतज़ामिया पहुँच गई और पुलिस पहुँच गई, और उन्होंने कहा जी कि हम आपको बाइज़्ज़त तरीके से बिठा सकते हैं एक दूसरे के पास, लेकिन ये जो मोबाइल लेके जा रहे हैं आप, किताबें लेके जा रहे हैं, ये मुनाज़रा होगा इधर, तो जो अमन आमा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। तो ये वो वजह थी जिसकी बुनियाद पर इंजीनियर अली मिर्ज़ा और मुफ्ती हनीफ़ कुरैशी साहब का मुनाज़रा नहीं हो पाया, और उसके बाद से लेके जो इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हनीफ़ कुरैशी साहब के फॉलोअर ये कह रहे हैं जी कि इंजीनियर साहब भाग गए, और इंजीनियर साहब के फॉलोअर्स ये कह रहे हैं जी कि हनीफ़ कुरैशी साहब ऐसे हैं वैसे हैं, और ये मामला था इसलिए मुनाज़रा नहीं हुआ। तो बात करने की ये है कि इस्लाम बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कुरान और अहादीस में, और जिन लोगों को अल्लाह ने तालीम दी है उनको चाहिए कि वो ख़ुद भी ज़रा मुताला कर लें, और दोनों ये बड़ी अच्छी शख्सियात हैं, इनका नाम है, तो इनको भी चाहिए कि हर वो एक्टिविटी जिससे कुछ ख़तरा हो कि कोई मामलात ख़राब हो सकते हैं, लोग आपस में गुत्थम-गुत्था हो सकते हैं, तो उससे इज्तनाब करना चाहिए। तो आज भी अगर वहाँ पर मुनाज़रा हो जाता तो ऐन मुमकिन था कि कोई सिक्योरिटी सूरत हाल ऐसी बन जाती। तो इस्लाम के इस वक्त बैरूनी बड़े चैलेंजेस हैं, मुसलमानों को बहुत चैलेंजेस हैं इस वक्त। फ़लस्तीन में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, ओवरऑल मुस्लिम दुनिया कहाँ खड़ी है इस वक्त। तो ऐसी सूरत हाल में आपस में मुनाज़रे करना, आपस में लड़ाइयाँ करना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तमाम मौलाना हज़रात को चाहिए कि आपस के इख्तिलाफ़ात, आपस की जितनी भी रंजिशें हैं, उनको इनकी जो पॉजिटिव एनर्जी में ट्रांसफ़ॉर्म करना चाहिए। कोई ऐसी बात की जाए जिससे इत्तेहाद जगानत का जो पैगाम है वो जा सके। डिवीज़न दर डिवीज़न दर डिवीज़न ये नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत तक़सीम हो चुकी है ये कौम, तो ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए। तो दोनों जो हज़रात हैं, उनके जो मानने वाले हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं,
उनको चाहिए कि इस सारे सागा को यहाँ पर ही एंड कर दें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। और इस्लाम की जो अगर आपने सही मानों में कोई खिदमत करनी है तो वो ये है कि आप ख़ुद एक सच्चे पक्के परहेज़गारी नमाजी और अच्छे मुसलमान बन जाएं, दूसरों के लिए अच्छा सोचें, एक दूसरे को स्पेस दें, एक दूसरे का मौक़िफ़ सुनें, ज़रूर सुनें लेकिन बड़े दिल के साथ सुनें, उसको तस्लीम करें अगर आपको अच्छा लगता है, एक दूसरे पर कीचड़ मत उछालें। और इस तरह के मुनाज़रे आपस में करके अपनी एनर्जीज़ को हम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हैं, एनर्जीज़ को पॉजिटिवली यूज़ करें और अपनी एक कौम बनकर इस पॉजिटिव एनर्जी को उम्मत मुसलमा के लिए यूज़ करें ताकि उससे हमें कुछ फ़ायदा भी हो सके। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम, साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू।